जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय गुरु तारा रानी अष्टवानी माई, तेरी जय जयकार, मेरी तारा रानी की जय जयकार। सभी को जय माता दी। चलिए आज आपको बता देते हैं, ये वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जो कह रहे थे कि बच्चे जैसे आप सदस्य, जैसे आपके घर में माता काली की शक्ति चल रही है एक बच्चे के साथ, और ऐसा हो जाता कभी आपके खानदान की दूर पार की कोई हत्या, जैसे आप आपस में इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब भी इसके अलावा भी खानदान से दूर होके आपके दादे परदादाओं के खानदान से भी दूर होकर कोई ऐसी हत्या जो आपको सालों साल से परेशान करी है, और एक मात्र शक्ति काली की एक बच्चे में चल रही है, और सामने जो माता काली का भक्त होता है उसे जल्दी ही इन चीज़ों का परख हो जाता है कि घर में हत्या चल रही है, कौन से कहाँ से आई हुई है। तो वो माता काली की शक्ति ले जा करके वो अपने भक्त को बता ही देती है कि ये शक्ति बार बार आगे आ रही है। कहते हैं कि जब माता काली आती है, माँ काली इन चीज़ों को रहने नहीं देती, तो ये पहला इशारा वो देना शुरू हो जाती है कि ये हत्या है, यहाँ से आ रही है, ये आपको नुकसान कराएगी या आपको दुखी कर रही है काफ़ी सालों से। क्योंकि जो माता काली होती है वो जड़ से संकट का नाश करती है, और ऐसी चीज़ें वो घर पे रहने नहीं देगी। देखिए जब आपको माई ऐसा इशारा दे देती है कि ये हत्या चल रही है, देखिए हत्या जैसे मान लो कि आपके दूर पार का कोई सदस्य है, तो जैसे किसी की मतलब औरत की हत्या चल रही है, किसी आदमी की हत्या दूर पार की, जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उस घर के लोग क्या करेंगे कि जब उनको वो हत्या उनके घर की होगी, खुद नहीं मनाएंगे या उनको रास्ता नहीं देंगे, तो किसी अघोरी तांत्रिक के पास जा करके उस हत्या को क्या करेंगे, आपकी तरफ कर देंगे कि नहीं ये भी हमारे परिवार के जुड़ते सदस्य हैं, या मतलब आसपास के हैं, या फिर पड़ोसी हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि आपके पड़ोसी लोगों के घर में चल रही होगी, तो भी ऐसा होता है कि वो क्या करेंगे, तांत्रिक लोगों से जब जा करके अपने आप को बंधवा देंगे, तो वो क्या करते हैं, पलट देते हैं इन चीज़ों को, या तो आपके साथ वाले घर में पलट देंगे। वो जैसे जैसे बोला जाएगा, वचनबंदी किया जाएगा उस रूह से, उस हत्या से, कि आपको मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा, जिस तरह के उसके वचन कराए जाते हैं उस वक्त से जिसके ऊपर वो हत्या चल रही होती है, तो ले जा करके वो जहाँ तो आपके जिसके साथ उसके वचन हुए होंगे कि यहाँ जा करके इस घर में चले जाए या फिर इस घर में चले जाए, तो उससे वचनबंदी होके जाना ही पड़ता है। लेकिन ये सबसे गलत बात है। लेकिन अगर आपके घर में हत्या आ भी गई है, तो आपको किसी के पास क्यों भेजना है भाई, उसे वचनबंदी करिए, ठीक है। उन्हें क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही कि उस हत्या को अगर आप स्थान नहीं देना चाहते, जा करके उनका भोग दीजिए, बार बार उत्तरवैनी में जाइए या कहीं ऐसे स्थान में जा करके जल के पास बार बार उनका भोग छोड़ के आ करके बार बार माफ़ी मांग करके गाय को उनके नाम की रोटी खिला करके कि आप हे माई गौ माँ रक्षक न। वो गौ माई एक ऐसी देवी है, मतलब सभी देवी देवता उनमें समाहित होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी साथ चलते हैं। तो जो गौ माता होती है वो क्या करती है, जब आप उनको भोग देते हैं तो आपका भोग ले जा करके वो खुद ले करके उस रूह, उस आत्मा तक, उस हत्या तक पहुंचाएगी, ताकि वो वापस आपके पास ना आ सके, और उस रूह को, उस हत्या को एक ऐसा स्थान दे दे कि वो किसी को तंग ना करे। ऐसा ही ज़रूरी होता है ना कि कोई ऐसी शक्ति हो जो हत्या हो, वो किसी को तंग ना करे, किसी का घर बर्बाद ना करे, किसी का भी ना करे, भले आप उसे पीछे कर रहे हो और किसी का और का भी ना करे। हमेशा ऐसे कार्य करिए कि किसी को भी नुकसान ना करे हो। अच्छा, जब ऐसा आपके ऊपर हो जाता है, जैसे आप कोई तांत्रिक के पास चला गया कि भाई इसको बंधवा करके आप लोगों के पास छोड़ दिया, किसी दूसरे घर में छोड़ दिया, चाहे वो आपके खानदान के बंदे हो, चाहे वो घर के बाहर के पड़ोस से, कोई भी कुछ भी हो सकता है भाई। शक्तियों को जब बंदिश में ले करके उनसे वचन कराए जाते हैं तो उनको भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात रही ये जो चल रही है हत्या की, जब आपके पास भेज दी गई ऐसी हत्या, तो आपको क्या करना है। अब जो माता काली का भक्त होगा उसे तो इन चीज़ों की पहचान बहुत ही जल्दी करवाती है माँ, और वो इस घर में उनका ज़्यादा टाइम नहीं होता, हत्या माँ रहने नहीं देती जिस घर में माता काली विराजमान होती है। डिपेंड करता है हत्या किस टाइप की। जहाँ अगर वो पितृ है, वो पितृ तो माई मनाने का संदेश देती है, आपको उद्देश्य देती है, हुक्म देती है। लेकिन जो किसी के घर की भेजी हुई हत्या होगी जो आपको नुकसान करेगी, माई वहाँ रहने नहीं देती उनको। वो माई उसका संकट रूपी नाम पड़ जाता है कि वो संकट होता है, संकट ही कहलाता है जो आपको नुकसान करता है किसी का आया हुआ, ठीक है। अब ऐसे कोई आपको हत्या तंग करी है, तो चलो आज उपाय बता देती है माता काली का दिया हुआ कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। आपने क्या करना है,
जैसे कोई हत्या आपके ये घर के किसी सदस्य के साथ जुड़ करके आपको दुखी कर रही है, या मतलब माता काली ने आपको बता दिया है, वैसे भक्त को तो ये पता चल ही जाता है जो माँ काली का भक्त होगा। और क्या करना है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को, अब वो प्रवेश ले चुकी है घर में, वैसे ज़्यादा दिन ज़्यादा वक्त नहीं लगता इन चीज़ों को पहचानने में। ले मामा जिस दिन प्रवेश होता है उसी दिन माँ को पता चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, माँ पहले परखती है कि शक्ति किस लिए आई है, नुकसान करने के लिए आई है या क्या करने वाली। जब वो आपको नुकसान देगी दूसरे व्यक्ति को, तो क्या करना है, आपको एक लोटा जल का पानी लेना है, उस सदस्य के ऊपर से, जैसे आपका भाई बहन या आपकी माता या पिता कोई ऐसी दूर की हत्या उनको दुखी कर रही है। देखो पितृ रूपी जो होती है वो अलग से होती है, उनको तो आप वो कर दे दिया करके खुश करना होता है, क्योंकि पितृ रूपी का तो आशीर्वाद लेना होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो एक अलग शक्तियां हैं पितृ रूपी, उनका तो आशीर्वाद ले जा करके वो आपको शक्तियों के साथ मिलाते हैं, पितृ आपको नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कोई हत्या जो दूर बार की मरी हुई भाई, जिसने वो बार बार स्थान मांग रही, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जा रही है, ठीक है, और आप लोग उनको भटकाए जा रहे हैं, कभी बंधवा करके इधर कभी इधर। उनको क्या करना है आपको, अगर आप लोग उस हत्या को, देखो कभी कभी ऐसा होता है हत्या जब इधर उधर भटक जाती है, जब वो भटकी रही है, जब वो आगे पीछे का गंदा भोग खाएगी, वो प्रेत बन के नाचेगी, वो प्रेत बन जाएगी, ठीक है। वो फिर किसी को बख्शेगी नहीं, ठीक है। वो प्रेत रूप भी आपको दुखी करेगी, कभी किसी घर में किसी घर में। अब आपको अपने घर का क्या करना है, पहले ये सुन लीजिए। कोई एक सदस्य जो आपके घर का, ठीक है, आपको वो हत्या उसको तंग करी, आपने क्या करना है, माता काली का भक्त है तो नहीं भी है तो आपने क्या करना है तो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या करना है, दूसरे बंदे को जिसके ऊपर हत्या होगी वो कुछ नहीं करेगा, जो दूसरा बंदा होगा जो घर का होगा बड़ा, उसको क्या करना है, हत्या रूपी जिसके साथ चल रही है एक आसन पे उसको बिठाना है, एक लोटा जल का पानी लेना है, उसमें क्या करना, उस लोटे जल को उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है। उल्टा समझते हो ना, कैसे घुमाना है, जैसे 12 से पीछे की घड़ी, ठीक है, तो उल्टा घुमा करके 7 बार आपने क्या करना है, उस वक्त को बाहर भेज देना, ठीक है। उस लोटे पानी को आपने उस पूजा रूम में रख देना है, बीच में सिंदूर फेंक देना है, 2 सुपारी फेंक देनी है, ठीक है। और माता काली के आगे अर्जी करनी है कि माँ ये जो भी उतारा हुआ है हत्या का, इस जल में इसको खींच लीजिए माँ, इस जल में उसको खींच करके कि आवाहन कराइए यहाँ इस जल में खींच करके कि इसे आगे का हम रास्ता दे पाएँ, आज रात तो रात इसे इस जल में खींच लीजिए, ठीक है। तो माता काली क्या करेगी, प्रत्यक्ष अपनी जो अगर भक्त के साथ कोई शक्ति चल रही होगी तो या फिर नहीं भी होगी, और आप लोग मानते हो तो वो क्या करेगी, महामाई आपको खुद उद्देश्य देगी। अगर आपके घर में माँ की शक्ति चल रही है वो जल्दी से जल्दी आपको रास्ता देगी, अगर ना भी चल रही होगी तो आप किसी भक्त को पूछ करके ये कार्य कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो ध्यान से सुने, आप लोग ये कार्य कर सकते हैं, कुछ उल्टा नहीं होगा, उल्टा आपको रास्ता मिलेगा। अगर आपको इन चीज़ों की पहचान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है आपके साथ, आप डरते हैं कि हम कैसे करेंगे, कर सकते हो, ये छोटा सा उपाय है। तो क्या करना है, आपने वो लोटा पानी आपने रात को उस मंदिर में रख दिया, फिर आपने उस रूम का दरवाजा बंद कर देना है, उस कमरे में रात को नहीं जाना है। अब जिसने उसका उतारा कराया था, आपको क्या करना है, एक रोटी बनानी है सबसे पहले सुबह उठ के, ठीक है, कोई भी बना दे रोटी, एक साइड से कच्ची रखनी है, मोटी सी एक रोटी बनानी है, उसके ऊपर रखना है अचार। अचार डाल करके आपने क्या करना है, वो जो पानी होगा आपने क्या करना है, उस पानी को एक बॉटल में डालना है, ठीक है। बॉटल में पानी डाल करके उसको ढक्कन को ऊपर से बंद कर देना है। देखिए जो आपकी वो शक्ति थी वो उस पानी में होगी, जल में होगी, ठीक है। तो उस बोतल को बंद करके एक लिफाफे में डालना है, और जो आपने एक रोट टाइप रोटी बनाई है, एक साइड से कच्ची रखनी, दूसरी साइड से नीचे उतारनी है, एक साइड से सरसों का तेल लगाना, ऊपर अचार रख देना, आम का अचार रखिए, उसमें खट्टा मिर्च वाला, इसलिए ताकि ये चीज़ें उनको खिला करके वापस ना आए, इसीलिए। अब देखिए जो लोग उल्टा बोलते हैं ना कि चलो आपको बंधवा दिया, आप इधर चले जाइए उधर जाइए, आपको ये कार्य नहीं करना है। वीडियो ध्यान से सुनिए कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ताकि जब जो नुकसान आपने झेला किसी और का ना झेलना पड़े। बेटा ये सभी बच्चों के लिए ध्यान से करें। क्या करना है, आपने उस लोटे पानी को आपने बोतल में डाल दिया, तो वो जो साथ में रोट बनाए हैं आपने उस वक्त को दोबारा से बुलाना है, बोतल बंद करके, ठीक है, उसको लिफाफे में डाल दिया, वो रोट भी उल्टा घुमाना है, ठीक है, उतारा उल्टा कराना है कि उतर जाए कोई चीज़। तो आपने उसको वक्त को बाहर भेज देना है। उसके बाद आपने चौराहे से पहले अगर कोई जल की नदी आती है, कोई तालाब आता है, आपने उस पानी को उसमें डाल करके बोलना है, अपने पितरों को याद करना है, माता काली को याद करके कि माँ ये घर से बाहर की हत्या जो हमें परेशान करी है, इस जल में, जल के साथ, हे जल देव, हे जल देवता, हे मेरी माँ काली कलकत्ते वाली,
हे माँ माता वैष्णो देवी, जिस भी शक्ति को आप याद करते हैं, जल में आवाहन बहुत शक्तियाँ को कहा होता है, शक्तियाँ बहुत जल्दी जल में अपनी चीज़ों को खींच लेती है। तो ख्वाजा जी का नाम लीजिए, चाहे आप तो बोल दीजिए कि हे माँ, मैं जल में इस जल को छोड़ रहा हूँ, जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर की, आप इसे खींच लीजिए। वो आपने ढक्कन खोल करके पानी में डाल देना है और पीछे मुड़ के नहीं देना, चाहे आप उस ढक्कन बंद को ही पानी में फेंक दीजिए। अगर आपको कोई डर लगता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना है। और टाइम क्या होगा, दिन को 12 बजे से पहले करना होगा और रात शाम को 6 बजे से 5 और 6 के बीच करना आपने, ठीक है, सूर्य ढलने से पहले ये कार्य आपने करना। और जो आपने रोटी बनाई की, ये पहला कार्य होगा जो आप करते जाएंगे जल में। उसके आगे आपको बढ़ना है, कोई चौराहा आएगा, चौराहा मतलब 4 रास्ते में आपने वो जो रोटी बनाई होगी, अगर वहां पे कोई गाय होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने वो रोटी चौराहे पर रख देनी है माता काली का को याद करके। माँ, जो भी गंदी चीज भी थी इसके साथ और जो भी थी, आप इसे समेट लीजिए। चौराहे वाली मात्रा एक शक्ति है, जो उसके साथ प्रेत रूपी शक्ति चल रही है वो उसे समेट लेगी, और जो जो जल होगा वो अपना कार्य कर लेगा, हत्या को वापस ले जाएगा। और ये बोलना है कि वापस किसी के पास पलट के ना जाए, ना वापस हमारे घर में आए। ये वचन बोल करके आपको वापस आ जाना, और सोच के, चाहे आप बोल के ना हो, अपने मन में ये सब विचार रखना, ठीक है। अगर उस चौराहे पे जो गाय होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब गाय अब वो रोटी खाएगी तो जल्दी से जल्दी वो रोटी का वाहन होगा, वो हत्या साथ उसी को लगेगी, ठीक है। और मात्र वो जो उसमें अचार होगा, मिर्च मिर्च उसमें अचार होगा, वो खाने के बाद वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। वो खा करके वो अपना भोग चले जाएगी, तो आपको बहुत बार दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना, जल वाला कार्य आपने एक बार कर दिया, लेकिन जो ये रोटी वाला कार्य है ना, अचार वाला, ये कम से कम आपको 7 शनिवार करना है। ये पहला कार्य भी आपने शनिवार को करना है, लोटा जल, और ये पहला शुरुआत आपने शनिवार से करनी है। और जो 7 करने, अगर 7 में शनिवार जो आ जाएगा तो ठीक है, वरना 7वें दिन आपने क्या करना है, 7वें दिन तक ये रोटी आपने चौराहे पे छोड़नी है। कोशिश करिए कि चौराहे पे गाय भी हो, गाय को खिला सकते, चौराहे से थोड़ी दूर गाय खड़ी होगी तो भी आप खिला दीजिए, तब भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये रोटी उसके नाम की जाएगी जो जो हत्या प्रेत रूपी या किसी भी दुख मारी के कारण आपको दुखी कर रही थी, तो वो शांत हो जाएगी और ये अपना भोग लेके चले जाएगी। ऐसा कोई भोग नहीं देना आपको, बार बार जा करके आप उनको रोटियां खिलाओ, ये खिलाओ, कुछ नहीं करना। जो ये उपाय है ये देना है, ठीक है। अब मात्र कोई ऐसी शक्ति है, पितृरूपी शक्ति आपके घर में आ रही है, उसे तो रास्ता देना पड़ेगा, उनके नाम का खाना खिलाना पड़ेगा, उनके नाम के कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्य उनके लिए होते हैं जो पितृरूपी, क्योंकि पितृरूपी जो शक्तियां होती है वो कभी तंग नहीं करती, ये बाहर की शक्तियां होती है प्रेत रूपी, वही आपको दुखी करती है। ये उपाय है सबसे बड़ा। जरूरी नहीं अगर आपके साथ माता काली की शक्ति नहीं, सिर्फ मन में माँ को रखिए, मन में माँ को रखिए, तब भी आपका ये कार्य हो जाएगा। अगर शक्ति चल रही है आपके साथ और जो बच्चे गद्दी पे बैठे हैं, उनके लिए भी ये उपाय, जो मेरे जितने भी बच्चे जो गद्दियां लगा रहे हैं, वो ये उपाय ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, नोट करिए। सभी बच्चे गद्दी के, ये उपाय आप बच्चों को सुना सकते हैं जो आपके पास आते हैं इन ऐसी दिक्कत वाले, ठीक है। उनको ये उपाय बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, उपाय जितने से जितने आगे फॉरवर्ड करिए कि बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। ये गद्दी वालों के लिए, ठीक है, ये नोट करिए, सबसे बड़ा उपाय है। ऐसे आपने उनको रास्ता देना है शक्तियों को, और अपने घर की शक्तियों को भी दे सकते हैं अगर आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो, ठीक है। इन चीज़ों से डरना नहीं, गद्दी पे बैठ करके ये कार्य करिए, गद्दी से नीचे उतर के नहीं करना। जो शक्तियों के बिना करना चाहता है वो कोई एक आसन लगा लीजिए, मंदिर में बैठ करके ये कार्य करिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप किसी गुरु के साथ जुड़ जाइए ताकि आप ये कार्य कर पाएं। जय माता दी, जय तारा रानी अष्टवानी तेरी जय जयकार हो। सभी को जय माता दी।